हेलो दोस्तों, मैं आज का इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे जो प्रीवियस ईयर में आए थे, आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। देखिए, नया क्वेश्चन है क्योंकि जो क्वेश्चन पीछे हुए थे वो रेक्टेंगल के थे या ट्राइंगल के थे। ये कोन का क्वेश्चन है, मतलब शंकु का है। देखिए किस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है। हाइट ऑफ ए राइट सर्कल cone is decreased by 6.5% and its radius is decreased by 15 सेंटीमीटर। पर्सन कह रहा है कोई शंकु है जिसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, कम हुई है। और कितनी कम हुई है वो परसेंट में दे रखी है, 6.25%। एंड इट्स रेडियस इज डिक्रीज टू 50 सेंटीमीटर। और उसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, उसमें भी क्या हुई है, कमी हुई है। और कितने कमी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर की दे रखी है। लेट द वॉल्यूम ऑफ कोन इज डिक्रीज बाय 40%। और कह रखा है जो कोन मतलब जो शंकु है, जो शंकु की जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसमें क्या हुई है, उसमें भी कमी हुई है। वो कितनी कमी दे रखी है, 40% की। तो रेडियस ऑफ न्यू कोन इज हाउ मच लेस द प्रीवियस कोन। तो पर्सन कह रहा है जो नए शंकु की जो त्रिज्या है वो पुराने शंकु की त्रिज्या से कितनी कम है, लेस देन टू प्रीवियस कोन। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में एक जो डिक्रीज टू 15 सेंटीमीटर है, वो इसका मतलब है कि वो 15 सेमी कम हो चुका है, मतलब 15 सेंटीमीटर कम हो गया है। मतलब ये नहीं, अंतर नहीं है इधर। मैं आपको बाद में ही समझाऊंगा इस चीज को। ये जब भी तो मैं बता रहा हूं, इधर बच्चे गलती कर देते हैं इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले गिवन दैट क्या दे रखा है, हमें हाइट के बारे में दे रखा है। हाइट के बारे में दे रखा, क्या दे रखा है, कम हुई है 6.25%। इसका आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो होगा 1/16। तो हाइट प्रीवियस और न्यू, ठीक है, रेशियो बनाएंगे इनका। इसका रेशियो फाइंड आउट करोगे तो 1/16 होगा। क्या कह रहा है, डिक्रीज हुई है, तो 16 से कितना होगा, ये 15 हुआ। और इसके बाद में मैं वॉल्यूम, आयतन के बारे में क्या कह रखा है, वॉल्यूम के बारे में क्या कह रखा है, वॉल्यूम के बारे में कह रखा है वो 40% कम हुआ है। 4/10 हो गया और 2 से कैंसिल होगा 2/5। तो 5 में से क्या होगा, 2 माइनस होगा, तो कितना होगा, 5:3। अब सुनिए, इसके बाद क्या करेंगे हम। इसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/3 पाई r² होता है। अब इस फॉर्मूले में ये शंकु का फॉर्मूला होता है। देखिए, इसमें आप ध्यान दें क्योंकि हमारे रेशियो के अंदर है। रेशियो के अंदर होता है दोनों चीज जो सेम होती है, जो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है, वो कैंसिल आउट होगी। 1/3 कैंसिल आउट होगा। क्यों कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये निश्चित है, कांस्टेंट है। और पाई का मान एक निश्चित होता है, 22/7 होता है। तो दोनों तरफ सेम होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। मतलब क्या मेन चीज जो चेंज क्या हो रही है, वेरिएबल क्या है इसके अंदर, r² और h है। तो मेन चीज क्या है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है कोन के। तो क्या है, r² h है। अब आप इधर गौर कीजिए, हमारे पास h है और v है, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है। रेडियस के बाद निकालना, तो रेडियस इक्वल क्या होगा, v/h होगा। r² इक्वल v/h करना पड़ेगा हमें। तो किस प्रकार करते हैं, सबसे पहले प्रीवियस के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, प्रीवियस का वॉल्यूम कितना है, 5, हाइट कितनी है, 16, रेशियो। अब इसके बाद न्यू के लिए निकालेंगे तो न्यू का जो वॉल्यूम कितना है, 3, और न्यू की हाइट कितनी है, 15। तो आप इधर से देखें तो ये 3 की टेबल से कैंसिल आउट, 1/5 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये कितना हुआ, 25 रेशियो 16।
ये किसके इक्वल आया आपको ध्यान से देखिए, ये आर स्क्वायर के इक्वल, आर स्क्वायर के बराबर आया, इक्वल आया ये। अब ध्यान से देखिए हमें रेडियस आर निकालनी है, तो आर के इक्वल क्या होगा 5:4। क्यों होगा, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। आपको अच्छी तरह से ये चीज पता होगी। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद ये जो लाइन कह रहा था मैं, इस लाइन को आपको ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इट्स रेडियस इज डिक्रीज टू 15 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वो घटकर 15 सेमी रह गई, मतलब घटकर 15 सेमी रह गई। जो पहले कुछ रेडियस थी उसमें कमी आकर वो 15 सेमी बची है। इसका मतलब जो नई रेडियस है वो बची है 15 सेमी। जो पहले जो डिक्रीज बता रहे थे पर्सन के अंदर, वो क्या अंतर को दिखा रहा है, लेकिन ये अंतर को नहीं दिखा रहा है। ये जो नए जो शंकु का जो त्रिज्या आई है उसे बता रहा है कि वो 15 सेमी रह गई। इस प्रकार से होता है, वो 15 सेमी घट जाती है तो वो अंतर को दिखा रहा है, लेकिन 15 सेमी रह गई मतलब जो पहले थी उसमें से कुछ माइनस हुआ है। तो हमें 4 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप देखिए 4 की वैल्यू हमारे पास 15 है सेंटीमीटर। इधर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 15/4, ये किसके बराबर है 3/3.75 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 1 की वैल्यू आ गई 3.75। ध्यान से सुनिए। इसके बाद क्या करें, न्यू कोण है वो क्या है पुराने जो कोण से कितना कम है, और हमारे कम है मतलब अंतर को बता रहा है। तो अंतर कितना है 1 है। जो पुराना कोण और नए कोण में अंतर कितने का 1 का है। तो हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी आ गई इधर 3.75 सेंटीमीटर। तो जो नए कोण और पुराने कोण से जो नया कोण है जो प्रीवियस कोण से 3.75 सेंटीमीटर क्या है कम है। अगर आप ऐसे ना करना चाहोगे बड़ा हो जाएगा वैसे, क्योंकि 1 का अंतर है तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है। तो आप इधर से भी 1 की वैल्यू इधर है, 5 की वैल्यू निकाल लेना, फिर 15 में से जो भी आए उसे माइनस करोगे तो आपका एंड रिजल्ट यही प्राप्त होगा। इससे आप सीधा ही कर सकते हो कि अंतर 1 है और अंतर ही पूछ रखा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 18 अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए क्यूबॉइड इज लेंथ इज इंक्रीज बाय 63.663.3%। इनको क्यूबॉइड है जिसके अंदर उसकी जो लेंथ है वो क्या है इंक्रीज हुई है, बढ़ी है 63.63%। क्यूबॉइड मतलब घनाभ के अंदर, ठीक है। एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 41.2/3%। यानी जो ब्रेथ है उसकी जो चौड़ाई है वो कम हुई है, वो ये 41.2/3%। वाई हाउ मच परसेंट द हाइट शुड बी चेंज द। तो उसके अंदर जो क्यूबॉइड की बात है, जो घनाभ की बात है, तो घनाभ के अंदर जो हाइट है उसमें कितना प्रतिशत का चेंज आएगा, दैट द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। यदि हम आयतन को स्थिर रखें, कांस्टेंट रखें, यानी घनाभ की हमें क्या बता रखा है, लेंथ क्या हुई है इंक्रीज हुई है, कितनी हुई है 63.63%, ठीक है। ब्रेथ के बारे में क्या बता रखा है, ब्रेथ डिक्रीज हुई है 41.2/3%। और कह रखा है हाइट में कितना चेंज आएगा जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, गिवन दैट तो देखिए हमें क्या दे रखा है लेंथ, लेंथ के बारे में क्या बता रखा है, लेंथ के बारे में क्या देखा है इंक्रीज हुई है। तो क्या है ओरिजिनल न्यू कितनी हुई है। अब ध्यान दीजिए जो 63.3436% है वो होता है 7/11% के 7/11 के इक्वल। ये आपको याद रखना है क्योंकि कैलकुलेशन करोगे तो समय लगेगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, क्या कह रहा है इंक्रीज हुआ है, तो 11 में हम क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ देंगे, तो कितना हुआ 11/18। इसके बाद क्या रखा है ब्रेथ के बारे में, ब्रेथ के बारे में क्या दे रखा है, इतने प्रतिशत क्या हुई है डिक्रीज हुई है। ये क्या हो गया, इसे आप हल करोगे तो क्या होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई उसमें 2 ऐड कर दोगे तो ये 25/3/1/100। तो ये किससे चाहिए 25 की टेबल से ये 5 और ये 4 हो गया।
तो ये कितना 5.12। क्या कह रहे हैं डिक्रीज हुए, तो 12 में हम क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे तो 12:7 हो गया। ठीक है, तो हाउ मच परसेंट द हाइट शुड बी चेंज वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम के बारे में क्या दे रखा है कांस्टेंट, मतलब इधर भी एक है तो इधर भी क्या रहेगा नया भी एक रहेगा, ये दे रखा है। तो हमें क्या पूछा है कितना चेंज है, तो हम जानते हैं वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, L गुणा B गुणा H, हम जानते हैं ये। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए आगे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर वॉल्यूम इधर एक था तो इधर ही एक रहेगा नया, तो हमारे पास L1 कितना है, L1 हमारे पास ओरिजिनल L1 11 मल्टीप्लाई L2 कितना है ओरिजिनल L2 B2 सॉरी ब्रेथ कितना है 12, हाइट हमें ज्ञात नहीं तो H1 कर देंगे इधर। ठीक है, इसके बाद जो न्यू L1 कितना हुआ 18 और न्यू बी ब्रेथ कितना हुआ B2 7 और H2 जो हमें ज्ञात नहीं है। हमने रेशियो बना लिया इस प्रकार, इक्वल में लेना है तो ये कैंसिल आउट होगा, ये कितना 6 और ये कितना हुआ 9। तो इसके बाद क्या बनता है 1:1 इक्वल 66/63 H2। वज्र गुणा करेंगे तो ये क्या है 63 और ये 62 H1 हो गया। अब आप इधर ध्यान देना H1 और H2 का रेशियो क्या बनता है, H1 रेशियो H2 इक्वल 63:66। ये क्या मिल गया हमारे पास H1 और H2 का इधर रेशियो मिल गया। अब आप ध्यान दीजिए पर्सन ने क्या कहा है कितना चेंज होता है हाइट के अंदर, तो हाइट के अंदर कितना चेंज हुआ 3 का चेंज हुआ, किधर से चेंज हुआ परसेंट में पूछ रहा है 63 से 3/63 मल्टीप्लाई 100। तो ये आप आगे हल करेंगे तो आपका जो आंसर होगा 4:6 तो 4:76% ही हो जाएगा। इसे आप ये कैलकुलेशन है इसे ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 1 हो गया, इसे आप कैंसिल आउट करके भी कर सकते हो। तो आपका ये एंड रिजल्ट होगा 4.76%, यानी जो हाइट के अंदर जो चेंज होगा वो कितना होगा 4.76% का। इस प्रकार के क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 22.2/9%, यानी कोई पेट्रोल का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है 22.2/9%। ठीक है, कंजम्पशन के बारे में क्या कह रहा है, कंजम्पशन इंक्रीज बाय 53 लीटर, जो वो खपत करता है अब वो 53 लीटर और बढ़ा दी, अर्थात कि जो पेट्रोल का भाव भी बढ़ाया है और उसने अपना खर्चा भी बढ़ा दिया, मतलब पेट्रोल कम नहीं यूज करता वो ज़्यादा यूज करने लगा है, 53 लीटर और यूज कर रहा है। एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय, जो टोटल उसका जो खर्चा भी बढ़ा होगा, खपत बढ़ा गया तो फिर खर्चा भी बढ़ा होगा, तो टोटल जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 1710, यानी 1710 रुपये उसका जो टोटल जो खर्चा हुआ है वो बढ़ गया है। इफ द इंटरनल कंजम्पशन इज 154 लीटर, जो उसका प्रारंभिक जो खपत थी वो 154 लीटर वो क्या करता है खपत करता है, जो प्रारंभ में जब ये इंक्रीज नहीं हुआ था, यानी ये प्रारंभ का है। अब 53 लीटर इंक्रीज हो गया तो इसमें ऐड कर देंगे जो न्यू जो खपत है, न्यू जो उसका जो कंजम्पशन है वो आ जाएगा। देन फाउंड दिस इंटरनल एक्सपेंडिचर, तो उसका जो प्रारंभिक हमें क्या है खर्चा निकालना है, हमें प्रारंभिक खर्चा निकालना है। हमारी प्रारंभिक खपत दे रखी है 154 लीटर और जो खपत है वो इंक्रीज हुई है 53 लीटर और खर्चा इंक्रीज हुआ है 1710 रुपये, और पेट्रोल का जो भाव है वो कितना बढ़ा है 22:2/9%। देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से करते हैं, तो हमें क्या दे रखा है, प्राइस के बारे में क्या दे रखा है, ओरिजिनल और न्यू। इस रेशियो में आप फाइंड आउट कर तो 11 वाला है, जो मैं पहली वीडियो थी परसेंटेज की उसके अंदर मैंने बताया था इसे किस प्रकार लिखते हैं, इसका रेशियो ये 20 वाला ही होगा,
इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही होगा 2/9। तो क्या कह रहा है, पेट्रोल क्या इंक्रीज हुआ है, यानी 9 से कितना हुआ 11। और जो कंजम्पशन के बारे में क्या कह रखा है इसने, कंजम्पशन के बारे में क्या कह रखा है, अपन क्या कह रहा है 53 लीटर अब ज्यादा यूज करने लगा है। और प्रारंभिक कितना यूज करता था 154 लीटर। जो प्रारंभ का हमें दे रखा है, ओरिजिनल हमें दे रखा है जो प्रारंभ का 154 लीटर है यूज करता था। लेकिन अब क्या कर रहा है 54 लीटर से कुछ इंक्रीज किया है उसने अपनी खपत को, खपत को कितना इंक्रीज किया है 53 लीटर और ज्यादा यूज कर रहा है। जब पेट्रोल का भाव 9 था तो वो 154 यूज करता था, लेकिन अब 11 हुआ है तो उसने बढ़ा दिया, खपत और ज्यादा करने लग गया। तो इसमें अब 53 ऐड करेंगे तो कितना होगा ये 207। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, तो हमें क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर पूछा है हमें एक्सपेंडिचर पूछा, तो हमें ज्ञात नहीं, ए और बी मान लेते हैं। और हमें दे रखा है अंतर कितना दे रखा है, कितना बढ़ा है एक्सपेंडिचर उसका 1710 रुपये। तो ये एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस और कंजम्पशन के मल्टीप्लाई से प्राप्त होता है। जितना प्राइस होता है और जितना कंजम्पशन होता है उसके इक्वल में एक्सपेंडिचर होता है। यानी जितना हम क्या करते हैं खर्चा, जितना प्राइस बढ़ेगा मतलब मूल्य बढ़ेगा किसी वस्तु का, और कंजम्पशन मतलब खपत बढ़ेगी, तो हमारा क्या बढ़ेगा खर्चा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कंजम्पशन के लिए क्या करेंगे, प्राइस को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, हम कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि प्राइस का कंजम्पशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, तो ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 11 की टेबल से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना है 40, और ये 9 की टेबल से ये जा रहा है 223। ठीक है, ये हमारे पास कंजम्पशन का क्या पर गया रेशियो प्राप्त हो गया। क्या आया रेशियो 14:23, यानी कंजम्पशन का ही रेशियो है 40:23। ठीक है, ये कंजम्पशन का हमारे पास रेशियो प्राप्त हो गया। अब हमें पर्सन क्या कह रहा है, कंजम्पशन ए रेशियो बी हमारे पास प्राप्त हो गया ना, कंजम्पशन ए रेशियो बी है, और क्या बता रखा है अंतर कितना है दोनों का, अंतर हमारा कितना है देखिए 5, 6, 3, 9, हमारे पास अंतर 9 है, हमें दे कितना रखा है 1710, यानी 9 की वैल्यू 1710 के बराबर है, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 190 के बराबर। और हमसे पूछ क्या रखा है, हमसे पूछ रखा है एक्सपेंडिचर, और कौन सा इंटरनल यानी प्रारंभिक खपत पूछ रखी है। तो प्रारंभिक होता है ओरिजिनल ही होता है, तो ओरिजिनल कितना है 14, 1 की वैल्यू 190, तो 14 की वैल्यू 190 मल्टीप्लाई 40, तो ये किसके बराबर आएगा, तो ये होगा 2660 यानी 2660। तो ये क्या है, ये क्या है उसकी जो प्रारंभिक खर्चा है, यानी पहले वो क्या है 2660 रुपए का खर्चा करता है, अब वो क्या है 1710 रुपए और बढ़ा दिया खर्चा, यानी ये इसमें ऐड करोगे तो हमारे पास बी भी प्राप्त हो गया जो नया खर्चा है। लेकिन हमें नया नहीं पूछा, पुराना खर्चा ही पूछा है, इसलिए हमारा आंसर यहीं पर पूरा होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन इस प्रकार से आप करोगे, और इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।